जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए जी के जीएस का सेट नंबर 6, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे फॉलो कर लेना। हमारी सारी वीडियो की लिंक यहीं से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, बोनालू कहाँ का एक प्रसिद्ध उत्सव है? बोनालू किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध उत्सव है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो बोनालू जो है ये तेलंगाना का एक प्रसिद्ध उत्सव है। बोनालू तेलंगाना का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 3.52%, 4%, 2.42% या 3%? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 3, ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? ओरछा इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा के, कावेरी के, गोमती के या गंगा के? तो ओरछा जो है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदौर, गोवा, पोर्ट ब्लेयर या चेन्नई? तो ये गोवा में स्थित है। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 5, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? अटल बंदरगाह, अरुण जेटली बंदरगाह, जवाहर बंदरगाह या पंडित दीनदयाल बंदरगाह? कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। इसका नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 580 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व, 459 ईस्वी पूर्व या 510 ईस्वी पूर्व? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में। 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? समुद्रगुप्त किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 335 ईस्वी में, 320 ईस्वी, 380 ईस्वी या 420 ईस्वी? तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, चंद्रगुप्त के बाद। क्वेश्चन नंबर 8,
कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, आराम शाह या इनमें से कोई नहीं? तो ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 9, रेशम उद्योग सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? रेशम उद्योग सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? चीन में, अमेरिका में, जापान में या फ्रांस में? तो रेशम उद्योग सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या असम? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, कागज उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कागज उत्पादन में इनमें से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कनाडा, अमेरिका, चीन या भारत? तो कागज उत्पादन में कनाडा प्रथम स्थान पर है। कागज सबसे ज़्यादा कनाडा में उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? धमान, मयूर, भांगड़ा या पुंगचोलम? तो मयूर जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मयूर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है? शिप्रा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या यमुना नदी? नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक में कितने दिनों के लिए झुकाते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक में कितने दिनों के लिए झुकाया जाता है? 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 12 दिन के लिए? तो राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन के लिए झुकाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज 12 दिन के लिए झुकाया जाता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, इन तीनों की मृत्यु पर 12 दिन के लिए झुकाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन के लिए झुकाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कारगिल किस लेखक की पुस्तक है? कारगिल इनमें से किस लेखक की पुस्तक है? डेविड धवन की, विक्रम सेठ की, पीवी मलिक की या बेनजीर भुट्टो की? तो ये पीवी मलिक की पुस्तक है। कारगिल पीवी मलिक की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 16, पनिहारी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पनिहारी इनमें से किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तेलंगाना, असम, हरियाणा, राजस्थान? तो ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पनिहारी राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 17,
दूरदृष्टि दोष के कारण लेंस के फोकस में क्या परिवर्तन आता है? दूरदृष्टि दोष के कारण लेंस के फोकस में क्या परिवर्तन आता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं आता, ये इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष के कारण लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, वाट किस राशि का मात्रक है? वाट इनमें से किस राशि का मात्रक है? वाट इनमें से किस राशि का मात्रक है? दाब का, विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत धारा का, या शक्ति का? तो ये शक्ति का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, अहमदाबाद, धनबाद, या बंगलुरु? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कितने बिट होते हैं? 8 बिट, 12 बिट, 4 बिट, या 1024 बिट? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लाइटिंग किड किस खिलाड़ी का नाम है? किस खिलाड़ी को कहा जाता है? लाइटिंग किड इनमें से किस खिलाड़ी को कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद, राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर, सुनील गावस्कर? लाइटिंग किड विश्वनाथ आनंद को कहते हैं। ये विश्वनाथ आनंद का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? किस तारीख को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई, 6 जून, 1 अगस्त, ये 11 नवंबर? तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कर्म भूमि किस लेखक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है? कर्म भूमि इनमें से किस लेखक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है? प्रेमचंद, यशपाल, रामधारी सिंह दिनकर, या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 24, पोखरण नाभिकीय परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में पोखरण नाभिकीय परीक्षण हुआ था? 5वीं, दूसरी, 7वीं, या चौथी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण हुआ था। ये 1974 को हुआ था। 1974 को राजस्थान में पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, संबलपुर किस नदी तट पर स्थित है? संबलपुर इनमें से किस नदी तट पर स्थित है? मूसी नदी, महानदी, गोदावरी, या गोमती? तो संबलपुर जो है ये महानदी पर स्थित है। संबलपुर महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, बगदाद किस देश की राजधानी का नाम है? बगदाद इनमें से किस देश की राजधानी का नाम है? ईरान की, अफगानिस्तान की, इराक की,
या ओमान की? तो बगदाद जो है ये इराक़ की राजधानी है। बगदाद इराक़ की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इन्हें ध्यान से याद करना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपके हर सेट में 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिरहा लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? बिरहा लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? पूर्वांचल का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या मिर्ज़ापुर का? तो बिरहा लोकगीत पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक किस तारीख को हुई थी? 13 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9 नवंबर या 11 नवंबर? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। 1940 को। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने कांग्रेस से कितनी बार त्यागपत्र दिया था? गांधी जी ने कांग्रेस से कितनी बार त्यागपत्र दिया था? 1 बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार? तो गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिया था। गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिया था। पहली बार 1925 को, दूसरी बार 1930 को। 2 बार त्यागपत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।